बिहार का जंग हो जाएगी रेस। काहे कि चुनाव की पटरी पर दौड़ने के लिए आ गया है भाभी एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और भाभी एक्सप्रेस आज पहुंच गई है फतुहा विधानसभा में। तो आइए जानते हैं फतुहा विधानसभा क्षेत्र में लोगों की क्या राय है और क्या सोचती है यहाँ की जनता कि क्या इस बार सरकार वही रहेगी या बदल दी जाएगी। यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले हैं आप। आपके जो विधायक हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, कर रहा है, बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर हमारा रोडवा खंजरे हवा काम नहीं हुआ है। ना हुआ है। नहीं हुआ है। तो क्या इस बार उसी विधायक को देंगे वोट या किसी और को? हाँ, हम हो रहे थे वो वोट किए, उन्हीं को दीजिएगा। क्यों, जब काम नहीं किए तो क्यों दीजिएगा? बनवाल करा की ना फिर से। अच्छा, फिर से बना रहे हैं रोड। हाँ, तो विधायक ने काम नहीं किया है, उसके बावजूद इनको ये भरोसा है और आश्वासन मिला है कि सड़क जो है वो बन जाएगी। आइए, तो कुछ लोग आ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या। आइए एक महिला से बात करते हैं। वोट करती हैं ना? हाँ, आपके जो विधायक हैं कैसा काम करते हैं? ठीक काम करते हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, ठीक। आप खुश हैं उनसे? हाँ, खुश। इस बार भी उन्हीं को जिताइएगा? कैसे खाए, नहीं बताइएगा? कैसे कहें जीता। अच्छा, सरकार कैसी है? सरकार जो चल रहा है तो ठीक है, बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रहा तो यही सरकार चाहिए? सरकार चाहिए। हाँ? वही चाहिए। क्यों? 10,000 रुपया दिया इसलिए? ऐसा कोई बात, हमको तो पैसा भी नहीं मिला तो हम उसी को चाह। तो बिजली मिल रही है इसलिए? जो मिल रहा है, जो ठीक है, जो चल रहा है, जो ये ठीक है अपना। यही सरकार चाहिए। विधायक कौन चाहिए? बोले ना, जो सरकार चल रहा है, तो जो सरकार चल रही है इनको वही पसंद है। वोट करती हैं? वोट करते हैं ना। अच्छा, तो किसको वोट करिएगा इस बार? किसको करेंगे? पैसा हमने कहे नहीं किया था। तो पैसा नहीं मिला तो नहीं करिएगा? किसको वोट दीजिएगा बता। अरे, तो बोलती नहीं है, फिर चली जाती हैं आप लोग। किसको वोट करिएगा? वोट नहीं करेंगी भाई, बहुत नाराजगी है यहाँ। 10,000 रुपये नहीं मिले हैं महिलाओं को, इसलिए ये वोट नहीं करेंगी। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। किसको वोट करेंगे आप इस बार? अभी हम कैसे मतदान है, किसको वोट देंगे ये मत का चीज है मेरा। अच्छा, नहीं बताइएगा? अच्छा, तो ये अच्छा बताइए, वोट जो करने जाते हैं आप तो क्या सोच के जाते हैं? बदलाव तो हम खूब चाह रहे हैं। बदलाव चाहते हैं? हाँ। अच्छा, तो कौन सरकार आपको पसंद नहीं है? ना। क्यों नहीं पसंद है? नहीं पसंद है। क्यों कारण? आइबे सरकार यदि कोई चीज होता है तो उसको आना चाहिए। सिगरियामा में 12 को एक्सीडेंट हुआ, के को आया कभी आए हैं? आए हमारे मुख्यमंत्री कभी नीतीश कुमार? तो आपके जो मुख्यमंत्री आपके दुख सुख में शामिल नहीं? कभी नहीं। फतुहा में कभी लाते उधर लाए हैं? आपके विधायक आते हैं? आपके विधायक आते हैं? विधायक आते हैं, अपना जेकरा पहचानते हैं ओकरे तक, फालतू के ना। अच्छा, आम लोगों के पास नहीं आते हैं? तो आम लोगों के पास विधायक नहीं आते हैं और बहुत नाराजगी है इनके अंदर, ये सोच के कि भाई यहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ कोई भी दुर्घटना घट जाती है तो कोई भी सरकारी नुमाइंदा यहाँ नहीं आता है। वोट करते हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए सरकार कैसी है? अभी चल रही है वो सरकार कैसी है? बहुत अच्छी है। आपको यही सरकार चाहिए या बदलेंगे? नहीं, यही सरकार चाहिए। यही। का बहिन, ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी, तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। सरकार चाहिए यहाँ जो सरकार चाहिए। अच्छा, आपको तेजस्वी सरकार चाहिए? तेजस्वी सरकार चाहिए। अच्छा, क्यों चाहिए? क्योंकि नौजुवा है, नौजुवा तरक्की आएगा बिहार में। अच्छा, तो जो सरकार बदलना चाहिए, यही बिहार का नागरिक का फर्ज होना चाहिए। तो आप सरकार बदलने हाँ, सरकार बदलने के लिए तैयार है। आपके विधायक कैसा काम करते हैं? विधायक काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जहाँ जितना बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ बढ़िया कर रहे हैं। इस बार भी उन्हीं को वोट? हाँ, उन्हीं को आरजेडी के जाएगा वोट।
मतलब आरजेडी जो भी कैंडिडेट दे रहा है आप उसको ही वोट करेंगे? हाँ, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, आरजेडी का। कारण है कि नौजुवा है तेजस्वी जी। बिहार में आएंगे तो हमको लिए नहीं, लेकिन नौजुवा के लिए तो कुछ क्या करेंगे? कंपनी उपनी देवे करेंगे, नौकरी मिलेगा, मिलना ही विश्वास है आपको? विश्वास है। चलिए, तो इनको भरोसा है कि तेजस्वी जब आएंगे, यानी कि जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो युवाओं को रोजी और रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि तेजस्वी ने यह ऐलान भी किया है और एक नया ऐलान भी उन्होंने किया है कि जो जीविका दीदी हैं उनको भी वो परमानेंट कर देंगे। तो जो लुभावने वादे बोलिए या ये कहिए कि चुनावी वादे हैं, ये दोनों तरफ से लगातार चल रहे हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है? जनता ये सोच रही है कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो जो नौजवान हैं उनको नौकरी मिलेगी। क्या लगता है, नौकरी मिलेगी? जी जरूर मिलेगी। तेजस्वी पे भरोसा है? जी एकदम भरोसा है। ये सरकार कैसी है? ये सरकार हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? इतना गरीब का पेट पर लात मार रहा है ना, क्या बताऊं मैं। क्या लात मारा? बहुत लात मारा। जैसे खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा है रोड पर। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि छीन छोरी है, हर एक नहीं, उतना फैक्ट्री वगैरह नहीं है, महंगाई है, छीन छोरी है। कौन कर रहा है? सरकार के लोग कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? हम तो सरकार के कहेंगे भाई। ये बताइए कि जो महागठबंधन की सरकार बनेगी तो आपको लगता है सब अच्छा हो जाएगा? जैसे कि अच्छा नहीं होगी, एक तो सुधरेगा नहीं ना, लेकिन जैसे कि 1 करोड़ का फंड आएगी उसमें से 50 तो जरूर देगा नौजुवा के लिए। अच्छा, मतलब आपको ये लग रहा है कि जो फंड आएगा उसमें कम से कम 50% तो आप लोग को मिलेगा? मिलेगा, गरीब का तो मिलेगा। इसमें तो बढ़िया है कि गरीब का मिलेगा तो कुछ न कुछ तो तरक्की करवे करेगा गरीब का बाल बच्चे। तो आपकी किसकी सरकार? तेजस्वी सरकार। पक्का? 100% आरजेडी आएगा तो आएगा। चलिए, तो तेजस्वी सरकार इनको चाहिए। वोट करते हैं आप? नहीं करते हैं। नहीं करते हैं? बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। वोट नहीं करते हैं? आप करते हैं वोट करते हैं? ये सरकार कैसी है? वर्तमान सरकार कैसी लगती है आपको? हमको ठीक लगता है। तो आप सरकार बदलेंगे? बिजली दिया है, पानी सब सुविधा दिया, वो हम उसी को देंगे वोट। उसी को वोट करेंगे क्योंकि विकास हुआ है, सड़क है, बिजली है, इसलिए। तो चलिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। किसी का ये कहना है कि विकास हुआ है, किसी का कहना है जी किसको देंगे? नीतीश जी को वोट देंगे। इनकी पसंद नीतीश जी है। तो किसी को पसंद है महागठबंधन, किसी को एनडीए। और जनता है, जनता अलग अलग तरीके से सोचती है, अपने अपने हिसाब से वोटिंग करती है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वो आरजेडी को वोट करेंगे, महागठबंधन को वोट करेंगे। तो कुछ का ये कहना है कि नहीं, वो एनडीए सरकार को ही वोट करेंगे। कोई चाहते हैं कि सरकार बदल जाए, किसी की मंशा है कि नहीं एनडीए सरकार ही होनी चाहिए। चलिए, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। दरअसल ये स्टेशन के पास का इलाका है और काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो आइए हम यहाँ बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, वोटिंग करते हैं? वोट देने जाते होंगे ना? तो अभी तो बहुत कम समय बच गया है वोटिंग में। ये सरकार आपको कैसी लग रही है जो अभी है वर्तमान में? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। इस बार आप चेंज करना चाहते हैं, कारण क्या है? कारण है कि रोजगार बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार जरूरी है। आपको लगता है तेजस्वी आएंगे तो हर घर से नौकरी मिलेगी? हाँ, एकदम निश्चित। और जो बिजली आपको फ्री मिल रही है, सड़कें बन रही है, ये सब कोई मायने नहीं रखता। आपको नहीं चाहिए? ये लोग कमा करके भी आदमी भर लेगा, कमा करके भी भर लेगा। तो आप है तेजस्वी, तो अपनी कमाई से आप सड़क कैसे बना पाएंगे? क्या जो आपकी कमाई है या जो लोग हैं यहाँ, वो सड़क कैसे बनाएंगे बिना सरकार के सुविधा के? तो तेजस्वी सरकार बनाएगा तो रोड नहीं बनाएगा। वो रोड बनाएंगे। आपको लगता है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो और ज्यादा डेवलपमेंट होगा? मेन बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। आपको भरोसा है? अब मान लिया 10,000 रुपया अगर हर महिला को मिल गया तो उससे पेट भर जाएगा सालों। सालों तो पेट भरने तो बिजनेस के लिए मिल रहा है। वो बिजनेस 10,000 से बिजनेस हो जाएगा। बकरी पालन के लिए क्या 10,000 में बकरी पाल लेगा? नहीं होगा। ये लीजिए, वो खस्सी बिकता है 8,000 10,000 का। अच्छा। तो नौकरी जरूरी है ना, रोजगार मिलेगा तो सब दिन काम आ जाएगा। लेकिन ये बकरी पालन से रोजगार नहीं मिलेगा। चलिए, तो इनका कहना है कि जो 10,000 की राशि मिल रही है उससे गुजारा नहीं होगा और लोगों को रोजगार चाहिए और इसके लिए इनको भरोसा है तेजस्वी पे। इनका कहना है कि महागठबंधन की जब सरकार बनेगी तो वो रोजगार देगी। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। वोटिंग करती हैं ना? वोट देती हैं? देती हैं ना? तो ये जो सरकार है अभी, कैसी सरकार है? ठीक है। आपको अच्छी लगती है? ठीक। क्यों? सब बच्चा के सब दे रहे हैं साधना, तो अच्छा लग रहा है। 10,000 रुपये महिला लोग को मिल रहा है, पेंशन की राशि बढ़ गई है। तो हम लोग को नहीं मिला है। आपको नहीं मिला है?
तो हमने विकलांग है तो हमारे के ना लेबर वाला कार्ड पैसा मिल रहा है आ ना मिल रहा है अथी काहे ना मिल रहा है? गला हाल बनावावे ले हाँ बनना ले हमार तो बनल है तब काहे ना मिलते हैं? काहे ना मिलते हैं? अब काहे ना मिलते है तू ना समझ पूछला अब किनका से हम पूछ अधिकारी से? अधिकारी हमरा पते नहीं है तो हम कने हम पूछू पता कर। हम विकलांग आदमी भी मोसमात भी। अच्छा हमको लेबर कार्ड भी पैसा नहीं आ रहा है ना जीविका वाला पैसा आ रहा है ऑनलाइन सब जीविका में तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हाँ सब चीज कर 10,000 मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है ना। अब काहे नहीं मिले तब यहाँ क्षेत्र में अबे नहीं करते, आइबे न कर ले रामानंद जी यहाँ क्षेत्र में अबे नहीं करते देखने के लिए कि मेरा क्षेत्र में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, समझे ना। इस बार यहाँ से टुनटुन यादव विजय है। 50 जिता रहे हैं? हाँ हम लोग जिता रहे हैं। क्यों? कारण क्या? कारण है कि यहाँ रामानंद देखने तक नहीं आते हैं, बाद में क्या हो रहा क्या क्षेत्र में नहीं हो रहा। तो जो नए विधायक आप चुनेंगे तो आपको लगता है वो काम करेंगे? जी क्यों नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो उनको भी बदल देंगे। देखिए ये एक अच्छी चीज मुझे इस पूरे चुनाव में समझ में आई कि लोग ये कहते हैं कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम उनको बदल देंगे। वो नहीं है कि भाई ये चलो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है सब कुछ। इनका कहना है कि अगर ये सरकार भी अच्छा नहीं करेगी, जो सरकार बदलने की बात ये लोग कर रहे हैं, तो इनको है कि सरकार को हम बदल देंगे। लेबर कार्डो के ऑनलाइन कर दिए तैयो नहीं मिला। रावण जी के यहाँ पर घमंड होले कि समझे न कि यहाँ पर हम जीत रहे हैं 15 वर्ष से, ठीक ना। मेरे को हराने वाला कोई नहीं है, बाकी इस बार हराने वाला आ गया है। अच्छा एक बात बताइए, वो भी यादव है, जो नए कैंडिडेट है वो भी यादव है, तो यादव में वोट नहीं बटेगा? बैठेगा, इससे तो जीतेगा। हम यादव है, हम भी यही तो पूछ रहे हैं। यादव है, हम टुनटुन यादव के वोट देंगे। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि जैसे आप टुनटुन यादव के फेवर में हैं, जो कुछ लोग नंदकिशोर यादव के फेवर में होंगे, तो ऐसे तो वोट हाँ रामानंद यादव के फेवर में है, तो वोट तो बढ़ जाएगा ना? जी बढ़ेगा ना यादव का वोट? हाँ यादव का वोट बढ़ेगा, दोनों जीतेंगे। इनका घमंड है रामान जी का, तो इस बार घमंड इनका तोड़ना है। मतलब आपको लग रहा है कि सारे यादव जो है इनको आके जी इस बार यादव लोग मन बनाए हुए हैं कि इस बार फतुहा का विधायक होने जा रहे हैं टुनटुन यादव जी। अच्छा एक बात बताइए, विधायक बदलने वाले हैं, क्या सरकार भी बदलेंगे? सरकार जरूर चेंज होगा, वही एनडीए की सरकार ही रहेगा। एनडीए की सरकार चाहिए आपको? एनडीए की सरकार चाहिए। और कैंडिडेट आपको चाहिए किसका? एनडीए का कैंडिडेट है टुनटुन यादव। मतलब आप एनडीए के फेवर के? अच्छा तो क्यों तेजस्वी यादव क्यों नहीं? वो तो युवा है। युवा हाँ ठीक है, बाकी नीतीश कुमार के बहुत काम किए हैं। आज लड़की के देख लिए आरक्षण इतना है, बहुत सारा आरक्षण है, ठीक ना। रोड देख लीजिए, कहीं लाइट के व्यवस्था देख लीजिए, नली गली के व्यवस्था देख लीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि यादवों का वोट उनको मिलेगा। देखिए जब तक नीतीश है, जब तक नीतीश ठीक है, ठीक ना। आपको दिक्कत नहीं है उनसे? लोग कहते हैं वो बूढ़े हो गए। अब बूढ़ा हो गया, ठीक है, बूढ़ा हो गया तो क्या उनका कलम चलाने नहीं आता क्या? पढ़ा लिखे न है, इंजीनियर। अच्छा बहुत सारे युवाओं का ये कहना है कि चूंकि तेजस्वी यादव जो हैं वो युवा हैं, तो युवाओं की बात वो ज्यादा समझेंगे और रोजगार लाएंगे। लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे तो भाई नीतीश कुमार ही चाहिए, एनडीए की सरकार ही चाहिए। तो क्यों, ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव ज्यादा अच्छा काम करेंगे? देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार ये बहुत सारा काम किए हैं, ठीक है ना, बहुत सारा काम किए हैं। जैसे नौकरी इस बार दी है, समझे ना, हर एक विभाग का वैकेंसी निकल रहा है, ठीक ना। तो नीतीश कुमार अखिल ठीक है, जब तक नीतीश है जब तक ठीक है। देखिए मतलब एक है शराब जो बंदी है, वो पूर्ण रूप से शराब बंदी नहीं है, इस पर नीतीश जी का कुछ ध्यान देने पड़ेगा। तो आपको लगता है कि जो शराब बंदी है उसको हटा देना चाहिए? नहीं, हटा नहीं देना चाहिए, पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। उस पर कुछ संशोधन करने पर जैसे क्या? जैसे नहीं, बंदी शराब है ये नहीं है। तो मतलब क्या होना चाहिए? नहीं, कुछ संशोधन होना चाहिए शराब। क्या संशोधन क्या होना चाहिए? जैसे उस पर कुछ कार्रवाई होना चाहिए, कुछ ज्यादा सख्त। प्रशासन यहाँ क्या चीज होता है, पैसा लेके, जैसे गरीब है, टपरा के है, वो सब पकड़ाता है, वो पैसा नहीं रहता है, वो नहीं छूट पाता है, नहीं बेल करा पाता है। मतलब जो शराब माफिया हैं उनको छोड़ दिया जाता है, जो नीचे के लोग हैं उनको पकड़ते हैं। वो आज देखिएगा मैम, तो ज्यादा यहाँ जेल में देखिएगा सबसे नीचा कास्ट के लोग यहाँ जेल में है, पैसा नहीं रहने के कारण 6 महीना साल भर से जेल में है। जो रिश्वत नहीं दे पाता वो जेल चला जाता है। जी मेन यही है।
जो है पैसा है उठाना में देता है 50,000 1 लाख रुपया वो निकल जाता है। ठीक ना। इधर आइए ना। देखिए मैडम, सरकार रुपया है तो प्रशासन है, रुपया है तो सब कुछ है। बिना रुपया का कोई नियम कानून कुछ भी नहीं है। ठीक ना। नीतीश जी दारू बंद करवाएं, दारू ऑलरेडी चालू है, ऑलरेडी हम ड्रिंक किए हुए हैं, पाइप लगाइए 365 मार्क्स ना पाइएगा। क्यों? दारू चालू है, नीतीश जी के सरकार में दारू चालू है मैडम, इससे ज्यादा हम क्या बोले। हम सरकार बदलेंगे आप? सरकार ठीक है, सब कुछ प्रशासन सही है, सिर्फ दारू चालू इससे क्या होता है, गरीब पकड़ा के जेल में जाता है, दिन भर में 300 का मजदूरी करवाता है, बेचारा एक पैक मारता है, उसको पी के जेल में बंद कर देता है। रुपया तो खेल है, इसलिए नियम कानून यही करना चाहते हैं, बराबर सरकार हो, बराबर नियम करे। ये बताइए किसकी सरकार? नीतीश जी सरकार हो, बस दारू चालू करवाए, नहीं तो फिर सरकार दारू नहीं है तो फिर नीतीश नहीं है। दारू चाहिए आपको? हमको नहीं चाहिए, पूरा ये गरीब विभाग को चाहिए। तो पीके को जिताइए। पीके तो बोल रहे हैं कि शराबबंदी हटा देंगे। शराबबंदी हटाने से कोई नियम कोई भी सरकार हो मैडम। डेवलपमेंट भी चाहिए, शराब भी चाहिए। नहीं, डेवलपमेंट तो बहुत किए हैं, डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ गरीब मजदूर का यहाँ प्रशासन सबसे बड़ा दोगलापनी करता है। सरकार भी दोगलापनी नहीं है, मेन यहाँ प्रशासन का दोगलापनी है। रोड पे गरीब आदमी मजदूरी करके 200 रुपए के निकलता है, उसको पकड़ लिया जाता है। ये क्यों है? दारू बंद इसलिए। यहाँ फायदा तीसरा कमा रहा है प्रशासन, न सरकार को फायदा, न नीतीश जी को फायदा, न कोई। जनता का प्रॉब्लम है, गरीब आदमी का प्रॉब्लम है। प्रशासन क्या मिलता है उनको रिपोर्ट थाना में देना होता है, मेडल के लिए 3 को बेच के लिए। चोरी नहीं मिले तो किसी को पकड़ के दे दिए, कोई गरीब के बाल बच्चा को उठा को दे दिए। ये दारू के मामले में सरकार को फायदा है, ये पुलिस का फायदा है मैडम, इसको किसी का कोई फायदा नहीं है। प्रशासन सब कुछ, लेकिन ये प्रशासन का फायदा है। ये नेता के नाम पर, सबके नाम पे, उनका नियम कानून के नाम पर यहाँ प्रशासन से अपना रुपया उठाता है, अपना रुपया ठगता है। एक गरीब मजदूरी करके 200 रुपया कमाता है, 200 रुपया उसका दिन भर मेहनत से खटता है, 100 रुपया लेके जाता है, 50 रुपये को दारू करता है, पीता है, उसको पकड़ देता है। कागज लेके दौड़ दौड़ के जा ही। तो ब्लॉक गेला हाल? ब्लॉक तो अखनी ना जाइबा तब ना हुआ मिलता है, बजा के बोलवा तब ना। वोट देवा कि ना? वोट ना कैसे पार्टी तो वोट पर तो केकरा देवा वोट? नाम अरे नीतीश बाबू के तेजस्वी जी के? जहिया समाई आई थी, जहिया कोई चीज में तो पारवे कर ना बोलवा बता दा तो हम जान ना बताइयो कौ चीज जानवे न करा। जहिया देवे के समय आवा जहिया दे केकरा कहे पे देवा वोट? अब हम उतना ना जानी। किसको देना है वोट इस बार? हम तो इस बार सोच रहे हैं कि सरकार में बदलाव आना चाहिए जी। देखिए, किसी सरकार से हमको कोई ये नहीं है, लेकिन सरकार में बदलाव होना चाहिए। सरकार में क्यों बदलाव होना चाहिए? इस सरकार में क्या दिक्कत? सरकार में यह बदलाव होने मेन मुद्दा यह है, रोजगार का मुद्दा है। देखिए, हम लोग छात्र हैं और रोजगार का मेन रोजगार पे बात करते हैं, और जो सरकार का होना चाहिए मूल रूप से रोजगार पे बात करे, लोगों के जन कल्याण पे बात करे। ऐसा नहीं कि जातिगत तो धार्मिक रूप से सरकार हो, और ये हमारे अनुसार से सरकार तानाशाह सरकार है, अपने मर्जी के मुताबिक सरकार चलाती। सरकार का अर्थ है जनता की सरकार, जनता के अनुरूप चले सरकार, तो इसलिए सरकार का बदलाव होना चाहिए। तो सरकार बदल रहे हैं इस बार? जी, मेरा मानना है कि सरकार, अब हमारे चाहने से सरकार नहीं बदलेगी, हमारे जैसे जो आवाम जनता है वो चाहेगी तो सरकार बदलेगी। तेजस्वी यादव से क्या क्या उम्मीदें हैं? महागठबंधन की सरकार बने तो आपको क्या उम्मीद है? देखिए, तेजस्वी यादव बहुत अच्छे नेता उभर के आ सकते हैं। तेजस्वी यादव में कोई परेशानियां नहीं है, लेकिन जो तेजस्वी यादव के समर्थक है, उन्हें कार्यकर्ता है जो जिस तरह की अराजकता फैलाते हैं, उनके सरकार के होने के एथी में ये उनकी खराबी है। और अन्य जाति के लोग ये जो गुंडागर्दी, इस तरह के माहौल को देखकर ही बोलते कि जंगल राज आ जाएगा। हालांकि अब ऐसा माहौल नहीं है। आपका पहले का समाज आज का समाज में बहुत बदलाव है। पहले जनता बदल गई है। हाँ, जनता बदल गई है। अधिकांश लोग शिक्षित हो गए हैं। आज शिक्षा के अभाव में इस तरह के जो जाति के लोग होते हैं अपने जाति के पक्षधर बनते हैं और ये अपना गुंडागर्दी जैसा माहौल दिखाते हैं। लेकिन आज वैसा नहीं है, आज वैसा संविधान नहीं है कि ऐसा नहीं कि अराजकता फैलाया जाएगा। और तेजस्वी यादव मुद्दों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, युवा की कल्याण की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है। अब की बार आरजेडी की सरकार। किसकी?
कोई हो, गरीब लोग को ध्यान नहीं और दारू चालू करे कोई सरकार हो, बाकी सब दोगला। इसका फायदा कौन उठाता है? प्रशासन। ये सरकार कोई भी, सब सरकार सही है, लेकिन फायदा कौन उठाता है? प्रशासन। गरीब लोग इसके बीच में मारा जाता है। इसलिए कोई भी सरकार हो, लेकिन सरकार अपना हो। मैं फिर किसका गुंडागर्दी नहीं चलेगा, प्रशासन का गुंडागर्दी नहीं चलेगा। अरे किसकी सरकार हो इस बार? आरजेडी हो चाहे सरकार तो महागठबंधन की होगी। आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, सारा दुकानदार, सारा अपना जो दिल का बात हो, सबकी सरकार हो, लेकिन सबकी सरकार की यही बात मानना है। दारू खोल देना। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना, पर एनडीए के चुना ना। गरीब को दांजे नहीं, इसमें नियम क्या बनाता है? अमीर पकड़ाता है, उसका केस गरीब पे ठाप दिया जाता है। जो जेल में भी दारू पकड़ा गया ना, आपका मुद्दा दारू ही है तब से। नहीं, 200 रुपए के दारू में 50,000 का क्रिमिनली जो मर्डर करके आया ना, इसके नाम पर केस में भेज दिया जाता है। प्रशासन से बस एक गैर कानूनी अपराध है, बिना रुपया लिए हुए कोई काम नहीं करता है। दारू ही बेच रहा है। दारू आ गया। मेरी बात सुनिए, ये दारू बेच रहा है 50। अरे दारू से ऊपर उठिएगा, तब से दारू है। दारू छोड़ के मैंने मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुनेंगे? अरे आपके दारू से ही सुनिए, मेरे दारू के लिए ही पूछ रहे हैं, कितना कमाते हैं दिन भर में? दारू हम नहीं बेचते हैं। अरे जो भी धंधा करते हैं, आप कितना कमाते हैं? हार्डली 15 से 20 हजार रुपये महीना कमाते हैं। दारू खुल जाएगा तो कितने का दारू पियेंगे? ऐसे में दारू मिल रहा, उससे ज्यादा रुपया ब्लॉक। कितने का पियेंगे बताइए तो सही। डेली 200 रुपया पी जाए तो उसमें आप भी, यानी उसमें 200 रुपया जो आप दारू पियेंगे तो घर वाले कैसे घर चलाएंगे? पहले बात तो सुनिए, ये गैर कानून बनाए, वही दारू 20 में मिल रहा था, अभी 200 में पी रहे हैं। इस बात का दुख है। इसी बात का दुख है। दूसरा दुख ये है ना, दूसरा दुख ये है कि ये बेचारा, ठीक है, ये आज मजदूरी करके आया है। मर्डर करके आए हो तो? मर्डर नहीं मैडम, दारू पी के आया। दारू पी के आया एग्जाम पर प्रशासन पकड़ लिया। पकड़ा किस लिए? कि पाइप लगा दिया, मुंह में लगा दिया कि दारू पिए हुए। अगला आदमी मर्डर कर दिया, वो मर्डर करके निकल गया। केस किसको बना? उसको मर्डर चाहिए, उसको मर्डर चाहिए। मर्डर में किसका नाम होना चाहिए? इसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। दारू पी का इसको मर्डर में भेज दो। फर्क है ये मैडम, गैर कानूनी 2 नंबर काम यहाँ चल रहा है। दारू का नाम नहीं है मैडम। यहाँ सबसे ज्यादा इनको दुख दारू का है। मैंने सरकार नीतीश कुमार की हो, लेकिन दारू खुल जाए, ठीक है, आपकी बात पहुँचा देंगे हम। तो देखिए, लोगों की अलग अलग सोच है। किसी को ये परेशानी है कि शराबबंदी क्यों है, किसी को ये परेशानी है कि शराबबंदी तो है, लेकिन दरअसल शराब ऊंची कीमतों पे, ज़्यादा कीमतों पे बेची जा रही है। और जो लोग नीचे तबके के हैं, कमाने खाने वाले लोग हैं, उनको पुलिस जेल में भेज दे रही है, जबकि जो इसका व्यापार कर रहे हैं, जो तस्करी कर रहे हैं, वो बेदाग छूट जा रहे हैं। तो ये है यहाँ के जनता का मूड। किसी को चाहिए महागठबंधन की सरकार, तो किसी के लिए नीतीश कुमार। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि नीतीश कुमार तो हैं, डेवलपमेंट उन्होंने किया है, बिजली है, सड़क है, लेकिन शराब बंदी करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो ये है यहाँ के जनता का मूड। आइए हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। इस बार किसकी सरकार? कौन सी सरकार? कहिए, जिनको कहिए, जो सब सही है। अरे ऐसे कैसे चलेगा? बनाइए ना जी, तेजस्वी जी के बनाइए। यही बोलिए ना, नया होना ना चाहिए। क्यों तेजस्वी जी की क्यों तेजस्वी जी क्यों तेजस्वी जी क्यों भरोसा तेजस्वी जी है? नया अभी जमान है, कुछ चलावेगा। वो बूढ़ा हो गया नीतीश जी, तब को चलावेगा। अरे तो बूढ़ा बाबू जलेगा तो घर से फेंक दीजिएगा? नहीं, बैठा के खिलावेगा उनको। बैठा के खिलाइएगा ना, तो कुर्सी से उतार दीजिएगा, खरियाने में भेज दीजिएगा उनको, बैठावेगा उनको। ऐसा बात के नीतीश जी किया काम,
ऐसा काम किए हैं, ऐसा बात की नहीं है। आपको लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो काम और अच्छा होगा? हाँ अच्छा होगा। हाँ अच्छा होगा। तो आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार तेजस्वी की सरकार होना चाहिए। तेजस्वी की सरकार। चलिए, तो इनको पसंद है तेजस्वी की सरकार। इस बार आप किसकी सरकार बना रहे हैं? नीतीश कुमार अच्छे हैं या तेजस्वी यादव? अच्छे तो भी नीतीश भी हैं, ऐसा तो न है कोई की बेजाय हैं। मगर रह गई बात कि अब उम्र के ख्याल से उनका तो उम्र बीत ही गया है, तो नया सरकार होगा तो नया ही बात, नया डिजिटल जब बिहार बन रहा है तो नीतीश तो मिस करवे न करेंगे भाई। नीतीश कुमार को आप मिस करेंगे? हाँ तो मिस करेंगे ना। क्यों मिस करेंगे? क्या किया नीतीश कुमार ने? कुछ नहीं किया है, वृद्धा हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, नया को है जो सरकार चाहिए, नया सरकार, डिजिटल सरकार। अच्छा ये बताइए कि शराब मिल रही है मार्केट में? हैं? शराब मिल रही है? कौन चीज? दारू मिल रहा है, दारू जिसको पिए हुए हैं आप। तो मिल रहा है, जिसको चढ़ाए हुए हैं आप, मिल रहा है? मिल ही रहा है। दारू तो हर जगह मिलता है मैडम। हाँ नहीं मिलता, नहीं हर जगह मिलता है। हर जगह मिलता है। हर जगह एक फोन के लिए तुम्हारा घर। ये बताइए किसकी सरकार बनाएंगे? तेजस्वी सरकार का बनाऊंगा। अच्छा तेजस्वी सरकार की क्यों कारण क्या है? नया ओवा है और बिहार के विकास करने के लिए अभी जैसे मुद्दा निकाले हैं। कौन कौन सा मुद्दा? रोजगार मुद्दा है, बेरोजगार मुद्दा है। पिछली कहाँ था? कहाँ था? तेजस्वी यादव का था तो, लेकिन अभी जो नौकरी की बात करें, कौन अभी कोई भी भाजपा वाला किया है? अरे कहाँ बोले, खाली जुलवा करते रहते, खाली बोलते रहते हैं। तो आपको लगता है 20 लाख बोला था, खाता में आ गया। अच्छा तो ये बताइए, आपको लगता है कि तेजस्वी जो बोल रहे हैं वो जुमला नहीं है, वो करेंगे? करेंगे, भरोसा है। तो अपनी बात मजबूती से रखिए। हाँ मेरा भरोसा है। सुनिए मैं कहता हूँ कि ना चाहिए नीतीश ना चाहिए लालू, अरे नीतीश बा तेजता चालू बा लालू। ए भैया, अरे ना चाहिए नीतीश ना चाहिए लालू, अरे नीतीश बा तेजता चालू बा लालू। अरे मोदी कैले नोट बंदिश, नीतीश कैले दारू। अरे लालू के छोड़ के नीतीश बनल मोदी के मेहरारू। समझिए? समझ गए आपकी भावनाओं को हम। तो ये देखा आपने, इन्होंने एक गीत भी बना लिया है उसके ऊपर कि भाई नीतीश और लालू में क्या कंपैरिजन इन्होंने किया है अपनी भाषा में। तो हम यहाँ फतुहा विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ हमने आपको बताया कि जनता का मूड क्या है। तो जनता यहाँ दो खेमे में बटी हुई नजर आई। कुछ लोग को नीतीश कुमार पसंद है तो किसी की को तेजस्वी यादव पसंद है। तो मैं ज्योत्सना प्रियदर्शनी चंदन सिंह के साथ फतुहा विधानसभा क्षेत्र के इस स्टेशन रोड से आपको यहाँ की जो जनता है उसके मूड के बारे में बताएं। हे मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।